student. Today, now we are going to the first chapter, read in supplementary in class 10th. The title of this chapter is The Inventor Who Kept His Promise. आविष्कारक जिसने अपना वचन पूरा किया. And this chapter is written by James Russell Lowell. So let's see this chapter. First of all, we shall know about the summary of this lesson. Let's read. This is the story of Thomas Alva Edison. ये कहानी थॉमस अल्वा एडिशन की है. He was born in 1847. इनका जन्म जो है 1847 में हुआ था. एंड ही वॉज डेड 1931. और उनकी मृत्यु जो है 1931 में हुई थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन चाइल्डहुड. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन. वह शौकीन थे आस्किंग पूछने में, क्वेश्चन प्रश्नों को, इन चाइल्डहुड अपने बचपन में. वह अपने बचपन में प्रश्न पूछने के शौकीन थे. वन डे हिज टीचर बिकम एंग्री. एक दिन उनकी टीचर नाराज हो गई विथ हिम, उनसे. सी टर्न्ड हिम आउट ऑफ द स्कूल. उन्होंने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया. एडिशन फाउंड इन हिज मदर. एडिशन ने पाया अपनी माँ में हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा शिक्षक. सी आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चन. उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए पेशेंटली, धैर्यता से. उनकी जो माँ थी उन्होंने एडिशन के सभी प्रश्नों के उत्तर धैर्यता से दिए. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली. सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उनके कुछ प्रयोग, वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे. इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में. यानी जो एडिशन थे, जो कि एक बहुत बड़े अमेरिकन साइंटिस्ट हैं. तो देखिए, एडिशन जो है एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, लेकिन वो बचपन में कैसे थे इस चैप्टर के थ्रू आप जानेंगे. उनको बहुत अधिक क्वेश्चन करने की हैबिट थी और उनके कुछ एक्सपेरिमेंट तो बचपन में मूर्खतापूर्ण होते थे. बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. लेकिन वह अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने अनुभवों से बहुत सीखते थे. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स. वह किताबों के बहुत शौकीन थे. हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक्स ही रीड. यानी उनके पिताजी उन्हें प्रत्येक बुक पढ़ने पर 25 सेंट्स देते थे. ही टुक अप ए जॉब. उन्होंने एक नौकरी की इन रेलवे में. बट लेकिन ही वॉज डिसमिस्ड आफ्टर सम टाइम. लेकिन उनको कुछ समय बाद डिसमिस्ड कर दिया गया. फॉर हिज फॉली, उनकी गलती के लिए. फॉली मीन्स उनकी मिस्टेक के लिए उनको नौकरी से हटा दिया गया, डिसमिस्ड कर दिया गया. वन डे, एक दिन, ही वेंट विद हिज फ्रेंड. वह अपने मित्र के पास गए. इन अ फैक्ट्री में. द इम्पोर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन, स्टॉप्ड सडनली, अचानक बंद हो गई. एडिसन रिपेयर्ड इट. एडिशन ने इसको रिपेयर कर दिया, यानी इसकी मरम्मत कर दी. इन विद इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में. ही गॉट ए गुड जॉब इन द फैक्ट्री. उन्हें उसी फैक्ट्री में एक अच्छी नौकरी मिल गई. इन 1878, 1878 में ही मेड ए ग्रामोफोन. उन्होंने एक ग्रामोफोन का आविष्कार किया, यानी एक ग्रामोफोन बनाया. इन 1880 और 1880 में ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब. और 1880 में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया. ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन. उन्होंने 40 वार टाइम जो है इन्वेंशन किए और बार टाइम इन्वेंशन किए. ही वॉज अवार्डेड ए मेडल. उनको एक मेडल से पुरस्कृत किया गया फॉर हिज सर्विस, उनकी सेवा के लिए. ही डाइड ऑन अक्टूबर 18, 1931. और उनकी 18 अक्टूबर 1931 में मृत्यु हो गई. देखिए, एडिसन ने जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था. देखिए, नाउ we shall read this chapter. The inventor
हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आविष्कारक जिसने अपने वचन को पूरा किया, थॉमस अल्वा एडिशन। इनका पूरा नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिशन, एंड ही वॉज ए अमेरिकन साइंटिस्ट। देखिए, व्हेन, जब, यू वॉन्ट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, आप एक स्विच बटन को स्विच ऑन करते हैं, एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, कि इस बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था, नेम थॉमस अल्वा एडिशन, जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिशन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी एडिशन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिशन को प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करने से प्रेम था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने का शौक रखते थे, एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल, जब तक कि ही गॉट द राइट आंसर, उनको सही उत्तर न मिल जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन की बहुत सी कहानियाँ, बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड here are a few of them, और यहाँ पर उनमें से कुछ हैं। One day, एक दिन, when, जब, young एडिशन was at school, जब young एडिशन स्कूल में थे, the teacher was telling children a story, टीचर बच्चों को एक कहानी बता रही थी, about birds, पक्षियों के बारे में, यानी पक्षियों के बारे में टीचर बच्चों को सिखा रही थी। He got up, फिर खड़े हो गए, and asked the teacher, और टीचर से पूछा, मैडम, why can't man fly like a bird, मैडम, मनुष्य जो है वो पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते? Because man has no wings, क्योंकि मनुष्यों के पर नहीं होते। Replied the teacher, टीचर ने उत्तर दिया। द यंग बॉय, उस छोटे लड़के ने, थॉट, सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण, उस छोटे से बच्चे ने एक क्षण सोचा, एंड आस्क हर अगेन, और उसने फिर से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के कोई पर नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई, लेकिन फिर भी हम उसे उड़ा सकते हैं, इन द स्काई, हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, जो दूसरे बाकी सारे बच्चे थे, लाफ्ड, हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, कि वह लड़का मूर्ख था, एंड नॉटी, शरारती था, एंड सी आस्क हिज पेरेंट, और उसने उनके पेरेंट्स से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, इस स्कूल से इसे बाहर ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम एट होम, उसके पेरेंट्स उसे घर ले आए, बट दे न्यू, वह जानते थे, डैट की ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिशन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिशन केवल 8 साल के थे, when दिस हैपेंड, जब ये घटना घटी। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, उस छोटे से एडिशन ने अपने माँ में ही अपना सबसे अच्छा टीचर पाया। सी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, वह, उनके पास काफ़ी धैर्य था, टू आंसर, उत्तर देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चन, उनके सभी प्रश्नों का आंसर देने के लिए उनके पास काफ़ी धैर्य था। एंड इनफ मीन्स होता है काफ़ी, एंड विद हर हेल्प, और उनकी मदद से, एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शकता से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की, यानी अपनी माँ का मार्गदर्शन और हेल्प को पाकर जो है एडिशन ने काफ़ी प्रोग्रेस किया जीवन में। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह चीज़ों को ऑब्जर्व किया करते थे, यानी ध्यान से देखा करते थे, वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीकी से, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और वह बहुत अधिक प्रयोग किया करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली,
उनके कुछ एक्सपेरिमेंट बहुत मूर्खतापूर्ण होते थे, बट ही लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, लेकिन वह उन एक्सपेरिमेंट से काफ़ी कुछ सीखते थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहे थे। वॉचिंग मीन्स ध्यान से देख रहे थे। इट फ्लू डाउन, वह उड़ता था टू द ग्राउंड, यानी जमीन पर, वह जमीन पर उड़ता था। पिक अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, और जमीन पर नीचे आकर वह कुछ कीड़ों को अपने चोंच में उठा लेता था। एंड पिक्ड अप का मतलब उठा लेता था, एंड फ्लू अवे, और फिर उड़ जाता था। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, इस घटना ने उस छोटे एडिशन को एक आइडिया दिया, एक योजना दी, एक विचार दिया। द वर्ड इज एबल टू फ्लाई, के पक्षी उड़ने के योग्य होते हैं, बिकॉज इट ईट्स वार्म, क्योंकि ये कीड़े खाते हैं। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, इफ, यदि ही ईट्स वर्म्स, वह कीड़ों को खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उन्होंने स्वयं से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, वह अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना चाहते थे। ऑन समवन, किसी दूसरे पर। ही वॉन्टेड टू ट्राई, वह कोशिश करना चाहते थे, द एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग का, ऑन समवन, किसी दूसरे पर। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू ए पल्प, और उनको कुचल दिया, यानी उनका मतलब उनको बीट देम, उनको पीट कर एक पल्प, यानी एक जो है, एंड मिक्स्ड इट और वाटर, उस पल्प यानी एक मसाला टाइप का बना लिया। एंड मिक्स्ड इट अप इन वाटर, उसको पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, और उन्होंने एक नौकर की लड़की को ये मिक्सचर दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत अद्भुत मिक्सचर है। इफ, यदि, यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पी लेती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी, कम ऑन, जल्दी से इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, बिलीव्ड हिम, उस पर विश्वास किया। एंड ड्रिंक द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को पी लिया। वेल, अच्छा, सी डिडंट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिशंस मदर वार्न्ड हिम, उस छोटे एडिशन की माँ ने उसको वार्न्ड हिम, यानी उनको चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग मत करो। वंस, एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, एक बार वह पोल्ट्री फार्म गए। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। दियर, वहाँ, ही सॉ अ हैन, उन्होंने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, जो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड सी आंसर्ड, और उनकी माँ ने उन्हें उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, जो मुर्गी है वो अपने अंडों को गर्म कर रही है, यानी अंडों के ऊपर बैठ रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद बच्चे बाहर आ जाएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं क्यों नहीं अंडे हैच कर सकता हूँ। थॉट यंग एडिशन, उस छोटे एडिशन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स, उन्होंने 1 दर्जन अंडे लिए। एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद वह उठे। गॉट अप मीन्स उठे। बट ही डिड नॉट फाइंड, लेकिन उन्होंने नहीं पाए। एनी चिकन्स, कोई भी मुर्गी के बच्चे। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उन्होंने केवल अंडों को स्मैश्ड कर दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज सॉर्ट्स, और अपने सॉर्ट्स यानी नेकर को स्पॉइल्ड कर दिया था, उनके नेकर पर सारे अंडे
फैल गए थे। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर डेट डे। उस दिन उन्होंने अपनी माँ से बहुत अच्छी पिटाई मिली। अ रियली फनी बॉय, वास्तव में एक फनी बॉय वॉजंट ही। वास्तव में अ रियली फनी बॉय वॉजंट ही, वास्तव में वह एक फनी बॉय नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह अपने सभी एक्सपेरिमेंट में असफल हुए। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा डैट कि हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, कि उनके जो विचार थे, योजनाएं थी, वो गलत थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों के शौकीन थे। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उन्होंने बहुत सी किताबों को पढ़ा था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रेड, उनकी हर पढ़ी हुई किताब पर उनके पिताजी प्रत्येक बुक पर उन्हें 25 सेंट दिया करते थे। ही रीड वाइडली, वह विस्तार से पढ़ते थे। ही रेड वाइडली, वह विस्तार से पढ़ते थे। एंड विद द पॉकेट मनी, और उस पॉकेट मनी से ही गोट, जो उन्हें मिलती थी। ही वॉट सम बुक्स, उन्होंने और किताबें खरीदी। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। हिज मदर इनक्रेज्ड हिम, उनकी माँ जो है उनको उत्साह देती थी, प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प हिम, उनकी मदद करती थी। इन हिज एक्सपेरिमेंट, उनके प्रयोगों में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड, एडिसन ने पाया डैट कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, उन्हें अपने प्रयोगों को लगातार करने के लिए और अधिक मनी की आवश्यकता थी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उन्हें और अधिक किताबों की आवश्यकता थी। एज, क्योंकि ही हैड रेड ऑल द बुक्स, उन्होंने सभी किताबें पढ़ ली थी। ही हैड एट होम, वह घर पर थे। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नई जगहों को देखना चाहते थे। एंड न्यू पीपल्स, और नए लोगों से मिलना चाहते थे। सी वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबों को पढ़ना चाहते थे। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया एक जॉब करने के लिए, एक प्राइवेट नौकरी करने के लिए इन रेलवे में। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो उनके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि वह केवल 12 साल के ही थे। बट दे एग्रीड, लेकिन वह तैयार हो गए, सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस, जब उन्होंने उन्हें अच्छे कारण बताए। फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के लिए, यानी जब उन्होंने बताया कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया है, तो उनके माता पिता राजी हो गए। सो इसीलिए एडिसन बिकेम न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और वह यात्रा करते थे, मतलब रोज आते जाते थे। द ट्रेन टू डिट्रॉयट, यानी ये जो है जगह का नाम है डिट्रॉयट, ट्रेन से रोजाना डिट्रॉयट आते जाते थे। सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट, उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, मिठाइयाँ बेची और फ्रूट्स बेचे। एंड अर्न $2 ऑन दिस डे, फर्स्ट डे, और उन्होंने अपने पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उस रात उन्होंने, सपर मीन्स होता है रात का भोजन, रात के भोजन के समय उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, यह $, लीजिए मदर, माँ। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। आई शैल गिव यू $, मैं प्रत्येक रात आपको $1 दूंगा। फ्रॉम वॉट आई अर्न, जो भी मैं कमाऊंगा।
एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। अ ईयर, एक साल, और 2 लेटर एडिशन, 1-2 साल बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने अपने खुद के न्यूज़पेपर को बनाने का निर्णय लिया। ही वॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उन्होंने इसे अपने रेल के डब्बे में, वैगन मीन्स होता है रेल का डब्बा, रेल के डब्बे में स्थापित कर लिया। ही एडिटेड, वह एडिट करते थे। एंड प्रिंटेड हिज पेपर, और अपने पेपर को प्रिंट करते थे। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और वह बहुत नंबर ऑफ कॉपीज यानी बहुत सी कॉपी न्यूज़पेपर की बेचते थे। एंड मेड मोर मनी, और उससे बहुत अधिक पैसा कमाते थे। विद द मनी, उन पैसों से ही गॉट, जो उन्होंने कमाया था, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल के डब्बे में। व्हेन, जब, ही वॉज 15, जब वह 15 साल के हुए, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उनके साथ एक घटना घटी। डेट इफेक्टेड हिज कैरियर, जिन्होंने उनके कैरियर को प्रभावित किया। वाइल, जब ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे थे। द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, तो ट्रेन एक कोने से मुड़ी। देयर वॉज ए सडन जोल्ट, और अचानक एक झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑन हिज कैरीज, कैरीज मीन्स भी रेल का डब्बा होता है, उस रेल के डब्बे का जो फ्लोर था, फर्श था, उस पर थोड़ा सा फास्फोरस गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और उस फास्फोरस में आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, वह उसे बुझा पाते। द न्यूज़पेपर कॉट फायर, तो न्यूज़पेपर ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एन एडिशन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिशन मदद के लिए चिल्लाए। द गार्ड केम इन, गार्ड जो है अंदर आए। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और वह दोनों ने आग बुझाई। लेकिन दैट वॉज द एंड ऑफ एडिशन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वह एडिशन की सेवा का उस ट्रेन में अंत था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर उन्हें हटा दिया गया, डिसमिस्ड कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों तक एडिशन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज़, एडिशन ने अलग अलग शहरों में जो है जॉब की काम किया। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, उस समय उन्होंने लाइब्रेरीज का अच्छा उपयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज, और वह एक्सपर्ट से मिले इन फैक्ट्रीज में। एंड वर्कशॉप, और वर्कशॉप पर, यानी इस समय का प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छे से किया। वह लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ते थे, एक्सपर्ट्स से मिलते थे, और वर्कशॉप में भी जाकर एक्सपर्ट्स लोगों से मिलते थे। ही आस्क देम क्वेश्चन, वह उनसे प्रश्न पूछते थे। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखते थे। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अधिक परिश्रम करके वह अपने प्रयोग करते थे। ड्यूरिंग द पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, उन्हें कुछ समय के लिए जॉब से निकाल दिया गया। एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और वह अपने एक मित्र के साथ रुके। दिस यंग मैन, यह नौजवान, वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, ये नौजवान वहाँ एक कंपनी में काम करता था। इन डेट कंपनी, और उस कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, वह मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, और एडिशन उस समय वहीं थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उन्होंने उस मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट
विद इन अ शॉर्ट टाइम, और एक कम समय में इसकी मरम्मत कर दी। मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिशन, कंपनी के मैनेजर ने एडिशन को पसंद किया एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिशन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिशन ने अपने कर्ज को चुकाया एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला को सुधारा। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 सालों तक एडिशन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिशन लगातार प्रयोग करते रहे। अगले 6 सालों तक एडिशन लगातार प्रयोग करते रहे, एक के बाद एक। वन इन्वेंशन फॉलोड एन अदर क्विकली, यानी एक के बाद एक क्विकली, तेजी से। एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी, एडिशन ने कमाया मोर फेम, बहुत प्रसिद्धि, और मनी, यानी अपने प्रयोगों को वो लगातार करते रहे और उन्होंने बहुत सफलता हासिल कर ली। इन 1877, 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर काम कर रहे थे। डेट कुड प्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो निकाल सकती थी द ह्यूमन वॉइस, यानी मनुष्य की आवाज़ को रिप्रोड्यूस कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगली साल, ही एक्चुअली, वह वास्तव में मेड वन, वह बन गई। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और इसको एक टॉकिंग मशीन कहा गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन, और हम इसे ग्रामोफोन बोलते हैं नाउ अब। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड, और उसी साल उन्हें इन्वाइट किया गया टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन, यानी वॉशिंगटन में उन्हें वाइट हाउस, जो कि राष्ट्रपति भवन होता है, वहाँ पर उनको बुलाया गया। डेट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, ये उसी घर का नाम है। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रहता है। एडिशन वेंट देयर, एडिशन वहाँ गए। टू शो हिज न्यू मशीन, और वहाँ पर उन्होंने अपनी नई मशीन दिखाई टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इस इन्वेंशन ने उन्हें पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रोस्परस, अब वह उन्नतशील और सफल व्यक्ति थे। He owed all this to his mother's help and encouragement, ये सब कुछ उन्होंने अपनी माँ की मदद और प्रोत्साहन के द्वारा किया। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने स्वयं के कठिन परिश्रम से, ये सब कुछ उन्होंने अपने स्वयं के कठिन परिश्रम, अपनी माँ के प्रोत्साहन और मदद के द्वारा किया था। इन मार्च 1878, और मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वह एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने 1878 में एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम करना प्रारंभ कर दिया। पीपल यूज टू कैंडल्स, लोग जो हैं कैंडल्स का उपयोग करते थे। एंड ऑयल लैम्प्स, और तेल के दियों का प्रयोग करते थे, जैसे लालटेन वगैरह। इन दोज डेज, उन दिनों। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास कोई इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी। एडिसन प्रोमिस, एडिसन ने वादा किया टू गिव देम, उन्हें देने का, द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, यानी एडिसन ने 2 साल में उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया। व्हेन, जब, ही सेड दिस, जब उन्होंने ये कहा, ऑल द साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिक, लाफ्ड एट हिम, उन पर हंसी। दे सेड, उन्होंने कहा, डेट इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, एडिसन ने बिल्कुल भी चिंता नहीं की। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने कठिन परिश्रम किया और कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कम से कम 1000 एक्सपेरिमेंट किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, वह सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, उन्होंने अपनी आशा को नहीं छोड़ा।
आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, मुझे लोगों से किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, एंड वर्क हार्डर स्टिल, और वह अभी भी कठिन परिश्रम करते थे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत दौड़ रहे थे, रेस कर रहे थे। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग ए इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879, और अंत में 1879 में वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, कम से कम 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यानी लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद वह अपने कार्य में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे, और नई साल के दिन 1880 में ही उन्होंने एंड हिज वर्कर्स, और उनके कार्यकर्ताओं ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स इन हिज लेबोरेटरी, अपने लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, लोग पूरी अमेरिका से केम टू सी, देखने आए डेट ग्रैंड साइट, उस शानदार दृश्य को देखने पूरे अमेरिका से लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपने वचन को पूरा किया। टू द पीपल, लोगों से किया हुआ, एडिसन ने लोगों से किया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। ऑन सितंबर 1882, और सितंबर 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शॉन, पहली बार न्यूयॉर्क सिटी जो है जगमगाई। इन द ब्राइटनेस, चमक से, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट की चमक से पूरी न्यूयॉर्क सिटी पहली बार 1882 में जगमगाई। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उन्होंने 40 वार टाइम इन्वेंशन किए। एंड वॉज अवार्डेड, और उनको पुरस्कृत किया गया अ मेडल, एक मेडल से, फॉर हिज सर्विस, उनकी सर्विस के लिए। इन 1929 और 1929 में द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब की गोल्डन जुबली पर सेलिब्रेटेड ए ग्रैंड मैनर, एक बहुत भव्य सेलिब्रेशन किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रिसीव्ड हिम, उन्हें रिसीव किया। एंड ऑनर्ड हिम, उनका सम्मान किया। एट ए बिग फंक्शन, एक बहुत बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन उठे प्रेसिडेंट के धन्यवाद के लिए उस फंक्शन में। बट सडनली फैले, लेकिन अचानक बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकम वर्स, और उनकी जो इलनेस यानी बीमारी थी, बिकम वर्स, और बिगड़ गई, हालत और खराब हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वह संडे की सुबह में मर गए। 18 अक्टूबर 1931, यानी 18 अक्टूबर 1931 संडे की सुबह में उनका देहांत हो गया। 10 इस प्रकार एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस प्रकार उस मनुष्य की इवेंटफुल लाइफ और महान जीवन का अंत हुआ। आई enriched human life and happiness, हम एक अच्छा जीवन, खुशहाली का जीवन बिताते हैं, जीते हैं। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything, मैं कुछ भी ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा, कभी भी मैं कभी भी ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा विच, जिससे कि विल डिस्ट्रॉय लाइफ, यानी जीवन का नाश हो, यानी मैं कभी भी जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाऊंगा जिससे किसी जीवन को नुकसान हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं
लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, और उन्होंने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, ये संसार बहुत समय से अंधकार में था। आई वुड लाइक टू गिव, मैं देना पसंद करूँगा, टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं इस संसार को और अधिक रोशनी और अधिक खुशियाँ देना पसंद करूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। दिस हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रोट अस मोर लाफ्टर, उनका ग्रामोफोन हमारे जीवन में बहुत अधिक खुशी लाया। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनका इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ गिवन अस मोर लाइट, हमारे जीवन में और अधिक रोशनी ला चुका है। टुडे, आज, आवर कंट्री एंड आवर वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिशन, आज हमारे देश को, हमारे संसार को एडिशन की तरह और अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के और लड़कियों को उनके अनुभवों को अनुसरण करना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे ताकि आपको समय पर सभी वीडियो मिल सकें, उपलब्ध हो सकें। ओके, थैंक यू।